छात्रों, स्टडी विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। तो अब हम आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है वचन। बच्चों, वचन के बारे में आपने सुना होगा, इसका अर्थ आप जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम विस्तार रूप से वचन के बारे में अभ्यास करेंगे। संज्ञा अथवा विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है, अर्थात उसके एक या अनेक होने का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा यानी आपको मालूम है नाम। विकारी शब्द का अर्थ होता है लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के प्रभाव से परिवर्तन होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा अथवा विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है, जिन संज्ञा को या विकारी शब्दों को देखने पर उसकी संख्या क्या है उसका ज्ञान हमें होता है, अर्थात उसके एक या अनेक होने का ज्ञान होता है। तो वह संख्या एक है अथवा अनेक है, इसके बारे में हमें समझ में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखिए। लड़का, घोड़ा, पुस्तक, बच्चा, चूहा। बाद में बहुवचन के उदाहरण देखिए। लड़के, घोड़े, पुस्तकें, बच्चे, चूहे। तो यहाँ पर दोनों को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि एक वचन और बहुवचन में क्या परिवर्तन है। तो एक वचन में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उसमें संख्या एक है, लड़का एक है, घोड़ा एक है, पुस्तक एक है, बच्चा, चूहा एक है। तो बहुवचन में लड़के, यहाँ पर लड़का एक नहीं है, एक से अधिक है, घोड़े एक से अधिक है, पुस्तकें एक से अधिक है, बच्चे और चूहे एक से अधिक है। तो यहाँ पर हमें बहुवचन का ज्ञान मिलता है। एक वचन और बहुवचन के उदाहरणों को देखने के बाद हम वचन परिवर्तन के नियम के बारे में देखेंगे, किस कारणों से वचन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पहला नियम है, देखिए, अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए की मात्रा के साथ बिंदी और आ के साथ ए लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, शब्द के अंत में अ के स्थान पर ए की मात्रा देने के बाद बिंदी लगाई जाती है और आ के साथ ए, इसके ऊपर चंद्र बिंदु दी जाती है। तो उदाहरण देखिए, गाय। गाय में अंत में अकारांत है, गाय में अकारांत है, इसलिए बहुवचन बनाते समय ए की मात्रा देकर बिंदी दी गई है। उसी प्रकार आगे देखिए, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, विद्या, विद्याएं। यहाँ पर देखिए, आ के साथ ए और ऊपर चंद्रबिंदी दी गई है, विद्या, विद्याएं, गाता, गाताएं, भावना, भावनाएं। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ए के ऊपर चंद्रबिंदु देनी चाहिए। आगे देखिए नियम, आकारांत में ए ऊपर चंद्रबिंदु जोड़ने से बहुवचन बनाया जाता है। उदाहरण देखिए, माला, मालाएं, लता, लताएं, कन्या, कन्याएं। इन सारे उदाहरणों में आ के बाद यानी माला, ला में आ है, उसके बाद ये ऊपर चंद्र बिंदु देकर उसे बहुवचन बनाया गया है। वचन परिवर्तन के अगले नियम देखिए, तीसरा, ई और इकारांत में अंतिम अक्षर को ह्रस्व बनाकर या जोड़ने से बहुवचन
बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए ई और ईकारांत में अंतिम अक्षर को ह्रस्व बनाना है। ह्रस्व बनाकर उसके बाद में या जोड़ने से बहुवचन बनाया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लड़की, लड़कियाँ। लड़की इस शब्द में की ई कारांत है, यानी दीर्घ ई है उसमें। और आगे का शब्द है लड़कियाँ। जब बहुवचन बनाते समय की को ह्रस्व किया गया है और उसके आगे यहाँ जोड़ा गया है। उसी प्रकार स्त्री, स्त्रियाँ। स्त्री इसमें ई कारांत है, दीर्घ ई कारांत। स्त्रियाँ बनाते समय स्त्री को ह्रस्व किया गया है और सामने यहाँ जोड़ा गया है। उसी प्रकार पंक्ति, पंक्तियाँ। पंक्ति इस शब्द में, पंक्ति में ह्रस्व है, ये पहले से ही ह्रस्व है, इसलिए उसे उसी प्रकार रखा गया है और सामने यहाँ लिखा गया है। इस प्रकार बहुवचन होते हैं। आगे का नियम देखिए, उकारांत और उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ने पर उकार का उकार हो जाता है, यानी दीर्घ उकार का ह्रस्व उकार हो जाता है। यहाँ देखिए उदाहरण, वस्तु, वस्तुएं। तो वस्तु के सामने सिर्फ ए लिखा गया है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी प्रकार और एक उदाहरण, धातु, धातुएं। इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, सिर्फ ये लिखा गया है। वधु, वधुएं। लेकिन इस उदाहरण में वधु, धु या दीर्घ वो है, इसमें वधु में दीर्घ वो है, इसलिए जब बहुवचन करते समय दीर्घ वो को ह्रस्व वो किया गया है और सामने ये लिखकर चंद्र बिंदु रखा गया है। तो यहाँ पर इतना ही परिवर्तन है। वधु, वधुएं। पांचवा नियम, या से समाप्त होने वाले शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उन पर केवल अनुस्वार जोड़ दिया जाता है। बहुत ही आसान है ये, जो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ जो है या से समाप्त होने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को बहुवचन बनाते समय सिर्फ इतना ही करना है कि केवल उन पर अनुस्वार जोड़ दिया जाना चाहिए। उदाहरण देखिए, डिबिया, डिबिया। कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ या के ऊपर चंद्र बिंदु है। उसी प्रकार कुतिया, कुतिया। यहाँ भी या के ऊपर चंद्र बिंदु रखा गया है, यानी अनुस्वार लिखा गया है। बिटिया, बिटियाँ। यहाँ पर भी बहुवचन में बिटियाँ चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार को लिखा गया है। अब तक हमने वचन परिवर्तन के नियमों के बारे में चर्चा की थी। अब अपवाद के बारे में देखेंगे। जितने भी उदाहरण आते हैं, वे उदाहरण जो अपवाद में आते हैं वे नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कि कुछ संबंधवाची पुल्लिंग शब्दों के आ को ऐ में, ऐ नहीं ये में बदलने के नियम से प्रभावित नहीं होते। तो जो ऊपर दिखाया गया है ऐ नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये में बदलने के नियम से प्रभावित नहीं होते। ये देखिए नीचे दिए गए हैं सब संबंधवाची पुल्लिंग है, जैसे चाचा, दादा, मामा आदि। उन्हें चाचा, मामे, दादे नहीं कहा जाता। कुछ उदाहरण राजा, दाता, नेता, मुखिया आदि भी है। ये सब क्या है? संबंधवाची पुल्लिंग है। हम नियमों के अंतर्गत लेकर इन्हें नीचे दिखाए गए तरीके में हम इसे बदल नहीं सकते। वे हमेशा उसी प्रकार रहते हैं, नियम से प्रभावित नहीं होते। अब देखिए सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये जो अभी शब्द मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, ये हमेशा एक वचन रूप में ही रहते हैं। जैसे कि जनता, आग, आकाश, वर्षा, दूध, पानी, सोना, चांदी,
लोहा, घी, सत्य, झूठ, मिठास, सामान, क्रोध आदि। वो सामान नहीं, सामान है, सामान, क्रोध आदि। यहाँ देखिए सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन, बाल, समाचार, आप, नियम, दाम, होश आदि। और भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जिनकी सूची अगर हम बनाएंगे तो बहुत लंबी सूची भी बन सकती है। आप उन शब्दों को आप ढूंढ लीजिए छात्रों, आपके लिए होमवर्क है। अब हम वचन से संबंधित और थोड़ी जानकारी लेंगे। अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्दों के दोनों वचन समान होते हैं। देखिए ऊपर जो अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्दों के दोनों वचन समान होते हैं। जैसे कि बालक, पाठक, लेखक, पक्षी, कवि, अधिकारी, घर, बर्तन, गुरु, देश इत्यादि। ये दोनों ये वचन समान होते हैं, एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। इन शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, मंडल या लोग लगाकर ही इनका वचन परिवर्तन किया जाता है। अगर इन्हें बहुवचन बनाना है तो, इन शब्दों को बहुवचन बनाना है तो जो उपरयुक्त मैंने जो बताया गण, वृंद, जन आदि इनका प्रयोग करना होता है, परंतु इनका प्रयोग केवल सजीव शब्दों के साथ ही होता है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। इनका प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन सजीव शब्दों के साथ ही प्रयोग हो सकता है। जैसे बालक, ये सजीव है, बालक, बालकगण, पाठक, पाठकगण, लेखक, लेखक वृंद, पक्षी, पक्षी वृंद, कवि, कविगण, अधिकारी वर्ग, गुरुजन, अध्यापकगण, युवा वर्ग, भक्तजन, मंत्रिमंडल, मजदूर लोग इत्यादि। इस तरह सजीव शब्दों के साथ इन ऐसे गण, वृंद, गण, वृंद गए, जन गए, मंडल गए, लोग गए, इस प्रकार का प्रयोग करके हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने वचन से संबंधित समग्र जानकारी देने की कोशिश की है। मुझे भरोसा है कि यह वचन से संबंधित जो भी जानकारी है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।